मेरा मामला यह है, मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं धनपतगंज का रहने वाला लुंगी का थाना हमारा धनपतगंज लगता है। हमारे यहाँ पे एक रविशंकर उर्फ लल्लू सेठ हैं, सनाब मुन्ना सेठ। ये हमारे पिताजी से बीच में बात हुई थी कि ये घर आबादी में है। उनको दारू पिला के डेली आते थे, बैठते थे। हम लोग मैं लखनऊ इलाहाबाद में तब जॉब कर रहा था ना, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। पहले अंकल और मैं इलाहाबाद रहते हैं। फिर हमें पता चला कि ये घर बेच रहे हैं। लल्लू उनको क्या बताए क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग घर पे रहते नहीं थे। हम लोग आते थे छुट्टी में 2 दिन 4 दिन, उसके बाद हम लोग चले जाते थे। फिर हम लोग को मार्केट से पता चला कि ये घर लल्लू खरीद रहे हैं और पापा हमारे बेच रहे हैं। तो पापा से बात हुई तो वो कुछ हम लोग को बताया नहीं। फिर हम लोग 3 अप्रैल को यहाँ घर पे आए थे, मैं और मेरे चाचा। उनसे हम लोग ने पूछा कि भैया घर बिकेगा नहीं, जो भी पैसा आप दिए हैं वो हमें बता दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारी बिटिया रखी हुई है, बिटिया अभी घर पे है नहीं, आएगी दे देंगे। सुबह से शाम हो गई, शाम तक कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे दिन 4 अप्रैल 2023 को दूसरे दिन हम लोग भी शाम को गए उनसे मिलने। हम कहे भैया दिखा दीजिए कि आप कितना पैसा कहाँ दिए हैं। तो अभी तक उनका कुछ निकला नहीं। उसके बाद फिर पापा और ये हम पापा को मना किए थे हम लोग, इनके साथ में बैठिए। ये एक घर उग्रसेन मिश्रा है, उनका भी घर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उग्रसेन मिश्रा उनका गए थे, किराए पे घर लिए थे रहने के लिए। फिर 6 महीने बाद फिर अपनी फैमिली वहाँ शिफ्ट किए। उसके बाद उनका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, वो घर कब्जा कर लिए। इनका यही काम है। आज तक उनका निकला नहीं। मेरे पिताजी के मरने के बाद, मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उनके मरने के बाद ये एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं कि ये आपके पिताजी ने एग्रीमेंट किया है और इतने 19 लाख रुपए आपके दिए हैं। थाने पे तहरीर दी गई थी, तब हमें पता चला एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट कैसे हुआ, हम हमारे पूरे किसी भी खानदान के किसी का, अभी मेरी दादी जिंदा है। ये जो घर है हमारा 1976 या 77 के करीब में हमारे बाबा ने लिया था इसको। अभी हमारी दादी जिंदा है। ये कैसी जमीन है? ये आबादी में है। और ये रहा, ये बिजली का बिल है 1983 का। ये बिजली का बिल है, डेट इसमें कनेक्शन डेट पड़ा हुआ है। बिजली 1983 में हमारे यहाँ कनेक्शन हुआ था। उसके बाद ये घरौनी दर्ज हो रही थी राजस्व विभाग द्वारा अगस्त में, तारीख पता नहीं है, तब मैं उस टाइम पे था। तब मैं अपनी दादी का नाम डलवाया था सीता देवी। मैं खुद अब खड़ा था, दादी के नाम अपने घरौनी दर्ज कराया था। लेकिन घरौनी का अभी जब लिस्ट मिली हुई है तो इसमें रविशंकर उर्फ लल्लू का नाम पड़ा हुआ है। ये और इनके लेखपाल वासुदेव तिवारी के साथ मिलके ये इन्होंने हमारी घरौनी अपने नाम दर्ज करवा ली है। ये रहा, हमने जन सुनवाई पोर्टल पे 12 एप्लीकेशन डाले हैं। डीएम साहब, एसपी साहब, तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी, तहसीलदार और आईजी, डीआईजी, मानव अधिकार, पीएम को और ये राज्यपाल साहब को और राष्ट्रपति को। मैंने ऐसे 12 एप्लीकेशन डाले हुए हैं जिनका अभी कोई भी निष्करण नहीं हुआ है। जो भी है अपने हिसाब से ही रिपोर्ट लगा दिया गया है। अभी तक कोई भी टीम यहाँ पे जांच करने नहीं आई है। इन्होंने हमारे खिलाफ हमारे अकाउंट में 1 रुपया 19 लाख का इन्होंने दर्शाया है कि 19 लाख रुपए दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। जितने साल का चाहिए हम अपने सबका स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 419, 420, 504, 506 का मुकदमा लिखा गया थाने से। इसमें हमारी 3 पुश्तें निकले, दादा और पापा, तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं। जो हमारे पास एक ही मकान है, हम लोग इसमें रहते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी माँ है जो पैरालाइज है और कमाने वाले सिर्फ मैं हूँ। मेरे पिताजी को ये दारू पिला पिला के और घर में किसी को भी नहीं पता है किसको कितना पैसा दिए हैं, क्या दिए हैं। अभी मेरी दादी जिंदा है, ना उन्होंने कहीं साइन किया है। मेरे चाचा हैं, ना उन्होंने कहीं साइन किया है। लेकिन इनका यही काम है कि दूसरों को दारू पिला के उनका जमीन हड़पना। ये एक जमीन है इनका उग्रसेन मिश्रा का, उनका भी जमीन वो हड़प चुके हैं। और एक लोंगी में एक मौर्य करके, नाम मुझे नहीं पता है, उनका जमीन था, उनका हड़पे थे। वो मौर्य जी मर गए, फिर उनके लड़के को ये दिन रात दारू पिला के उनका लड़का भी मर गया। अब ये इनका यही षड्यंत्र है कि हमेशा ये सिर्फ हड़पने के चक्कर में रहते हैं और मार्केट में कहते हैं कि कैसे नहीं देंगे, जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे इनके घर में, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। लल्लू के मतलब चाचा लगते हैं, मतलब पटीदार ही हैं, जयप्रकाश कसौधन और रविशंकर। पहले जयप्रकाश बैठते थे, उसके बाद रविशंकर और लल्लू, ये दोनों लोग बैठ के दारू पिला के उनको पता नहीं क्या कर दिए कि वो हम लोग की कुछ सुने नहीं रहे थे। और जो वो लोग बोल रहे थे वही कर रहे थे ये लोग। और हम घर के अकेले कमाने वाले हैं, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी
रविशंकर कसौदन उर्फ लल्लू को जाएगा।